मान लो गुरु का आपका तप लोक में बैठा हुआ और उस सूक्ष्मता के में विद्यमान है जो तप लोक के स्तर की सूक्ष्मता है, और साधक का भी सूक्ष्म विकास हुआ ही नहीं है, नया साधक है, भले ही पुराना है लेकिन उसकी अभी योग्यता नहीं है, तो ऐसा साधक गुरु का संदेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि गुरु का संदेश या मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए साधक को एक निश्चित अवस्था प्राप्त होनी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक, और मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। मेरा मार्गदर्शन करने का तरीका थोड़ा अभ्यास के अनुसार ऐसा है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ, अर्थात ऐसे शिष्य का कंठ चक्र खुला होना अति आवश्यक है। अगर कंठ चक्र नहीं खुला है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो अपने गुरु का संदेश प्राप्त कर पाएगा। हो सकता है कि प्राप्त कर ले, हो सकता है नहीं भी कर पाए। कभी कभी उनके गुरु ऐसा भी संदेश देते हैं कि मान लो ध्यान पे बैठा हुआ है, वो संदेश दे रहे हैं, साधक नहीं समझ पा रहा है, अनुभूति नहीं कर पा रहा है, तो कभी कभी स्वप्नावस्था में भी अपनी बात कह देते हैं। ठीक है, लेकिन साधकों इसका अर्थ ये ना लगाया जाए कि आपने जो स्वप्न देखा है या कुछ हो रहा है सब कुछ गुरु कर रहे हैं। कभी कभी मन भी एक से अनेक हो जाता है और वो बहुत कुछ कार्य करने लगता है। तो स्वप्नावस्था में दिया गया मार्गदर्शन यानी थोड़ा कहने में मैं झिझक रहा हूँ कि सत्य होगा या नहीं, ये साधक निर्णय करे। ठीक है, अगर शुद्धता है साधक के अंदर एक निश्चित अवस्था तक, तो स्वप्नावस्था में जरूर मार्गदर्शन दिया हुआ है अगर जो, तो समझ पा रहा है, यानी वो सत्य है। कहीं ऐसा ना हो कि मन एक से अनेक हो गया हो, वो अपना खेल खेल रहा हो और साधक भ्रमित हो जाए। और जो ये स्वप्न में बहुत कुछ दिखाई देता है वो सारा मन का खेल होता है। मगर साधक कुछ ऐसे भी होता है कि उन्हें ध्यान में अनुभव नहीं आते हैं, जब वो सो जाते हैं तब अनुभव आते हैं। तो थोड़ी यानी ऐसी भिन्नता होती है। तो इस जगह पर सतर्क रहें, बुद्धि से निर्णय लें। लेकिन आपका जो प्रश्न था, हाँ, शरीर त्यागने के बाद अगर गुरु मार्गदर्शन करना चाहता है और शिष्य की योग्यता है तो बिल्कुल मिलेगी, यानी मार्गदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ शिष्य ही चाहता है और गुरु नहीं चाहता है तो कैसे मार्गदर्शन होगा? क्योंकि वहाँ ऊपर जा कर के ये नहीं है कि गुरु सदैव नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर देखता रहे कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। ऐसा नहीं भाई, उन्हें भी तो साधना करनी होती है। तो परिस्थितियों के अनुसार या जो भी गुरु है उसके स्वभाव के अनुसार कि वो क्या कर रहा है, उचित अनुचित, मतलब अर्थात साधक को वो मार्गदर्शन करना चाहता अपने शिष्य को नहीं, तो एक उसके ऊपर है। कुछ गुरुओं का स्वभाव होता है कि अपने शिष्यों के प्रति बड़े चिंतित रहते हैं, और कुछ होते उदारवादी होते हैं, शांत होते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं, और उनका कर्म ही यानी साधकों का कर्म निश्चित करेगा, यानी शिष्यों का कर्म निश्चित करेगा। तो आप जिस अवस्था को प्राप्त किए हों या जो आपका प्रश्न जहाँ पर यानी उचित लगे, मेरे द्वारा बताए हुए उन शब्दों को ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, आप समझ गए। हर साधक को प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु चाहे जितना श्रेष्ठ हो, अगर साधक बिल्कुल नया है, कुछ भी नहीं है, तो संदेश सूक्ष्म संदेश कैसे ग्रहण करेगा? यानी सामान्य पुरुष सूक्ष्म संदेशों को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसने आंतरिक विकास नहीं किया हुआ है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.